चलो भैया अब देखेंगे अपनी अगली क्लास, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial whose the sum of zeros and the product of zeros 1 and -3 respectively, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 1 और -3 है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनिए, एक फॉर्मूला याद रखेंगे जब भी कभी भी हमसे वो पूछेगा ना, फाइंड द पॉलीनोमियल, क्या पूछे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या पूछे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो एक फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा। भैया शांति पकड़ो भाई। द्विघात बहुपद, जब भी कभी भी वो फाइंड करावे हमसे द्विघात बहुपद, ठीक है, तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में रखेंगे। अब ये क्या चीज है? ये देखिए x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एक पॉलीनोमियल है, कोई भी पॉलीनोमियल है, जिसमें हमने ये माना ax² प्लस के bx प्लस के c, इसके दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा, इसके दो शून्य के, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। जब अल्फा और बीटा जोड़ देंगे हम, शून्य के जोड़ देंगे, क्या बनेगा? सम। क्या बनेगा? सम। ये क्या है? सम ऑफ जीरो। क्या है ये? सम ऑफ जीरो। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। हमारी बात। और ये अल्फा बीटा क्या है? ये प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब ऐसे क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल। क्वेश्चन है वो हमारा भाई, बात समझ में आई? बस ये याद रखेंगे सब, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। अब आंसर देखो कैसे निकल का है, जो वैल्यू आई है वो बताओ। देखो क्वेश्चन में देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, एक फल जो गुणनफल है वो क्या है? 3 है। क्रमशः का मतलब है, क्रमशः का क्या मतलब? लगातार, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या है? 1, ठीक है, और -3। ये प्रोडक्ट है यहाँ, गुणनफल, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में सुनेंगे, द सम ऑफ जीरोस क्या है? 1 है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -3, ठीक है। अब यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे बस। तो क्या आएगी? x² माइनस 1 इंटू x, ठीक है, प्लस के देखो प्लस -3, जैसे फॉर्मूला में रखा है। अब सॉल्व कर देंगे, x² माइनस के x माइनस के, ये पॉलीनोमियल है जिसके बात समझ में आई। जहाँ ये लिख रही है माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखी है? 1, उसमें मल्टीप्लाई है, ये x की मल्टीप्लाई करी है, प्लस लगाया हो, यहाँ प्लस लग रहा हो। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? -3। तो ये सॉल्व करेंगे, x² माइनस के x, भाई सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे x और माइनस के 3। बात समझ में आई? नोट करो, जैक समझ में ना आया वो पूछो। चलो भाई ये क्वेश्चन करेंगे अब, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। जब भी हम पॉलीनोमियल निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालेंगे और हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो इस फॉर्मूला में रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालेंगे
तो क्या लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस के बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो शून्यकों का योगफल। अल्फा बीटा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है भैया, सबने कर दिया, ये आसान कर दी। हाँ देख लूंगा, जल्दी करो, समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत पेपर में आएगा, छूटना चाहिए। सही है, देखो क्या करेंगे, जिन पे ना है वो बहुत बढ़िया बात है, जिन पे है वो और अच्छी बात है। देखो एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस 3x। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2। ये आंसर, इक्वेशन बना, पॉलिनोमियल बना दिया हम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और एक और लिखेंगे, मतलब जब तक समझ में ना आ जाए बढ़िया तरीका से, जब तक लिखेंगे अब तक ये करके 2 और -6। ठीक है, -6 है, इधर की तरफ 2 और -6। Find the quadratic polynomial whose the sum of zeros and the product of zeros 2 and -6 respectively। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -6 है। ठीक है, हाँ है वो होगा, ये तो बहुत पता हो सबको आएगा भाई। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 6 माइनस की 6 है तो माइनस के 6 प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस। तब भी समझ में आया, कोई दिक्कत, हाँ ये बता पाए, कोई दिक्कत किसी है, कोई परेशानी। अब तो ये तो सिंपल है, एनसीईआरटी वैल्यू। अगर आप ऑन में आ गए तो क्या करेंगे भाई, ऐसे तो पूछ सका है वो भाई, आपकी कुछ ना पता बात, बस ये करो सिलेबस में ये चीज़ है। अगर आप ऑन में पूछ ले तो फिर क्या करेंगे, कैसे 2/3 माइनस 1/6 माइनस 1/6 करोगे या 4 कट जाएगा, 2/3 माइनस 1/6। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2/3 एंड -1/4 रेस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2/3 और -1/4 है। कोई डाउट? चलो देख लीजिए क्या करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2/3 है। अब ये क्या आएगी -1/4। देखो भैया यहाँ तक छोड़ के आएंगे या करेंगे सॉरी एलसीएम लिख कितना आएगा इसका, एलसीएम 12। नीचे ना लिखेंगे कुछ 12। देखो यहाँ क्या आएगी 12x² माइनस के क्या आएगा 8x, ये कितना है क्या छोड़ देंगे। ठीक है 12 हटा 12 भी लिख देंगे ना अपन में जब भी सही है, या ऐसे ही छोड़ देंगे तो सही है। ठीक है क्यों जीरो पोलिनोमियल बन जाए इस वजह से नीचे। अब चलो भैया ये करके दिखाएंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 5/12 एंड -1/6 रेस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5/12 और -1/6 है। करेंगे भैया साहब? है देखो x² माइनस 5/12x -1/6
एलसीएम लेंगे क्या आएगा 12, एलसीएम क्या है 12, 24 ठीक है। 24। अब ये बता रोटी काय की खावे है मैं अब गेम की खाऊंगा। गेहूं खावे, गेहूं तो काम करना रहेगा अब तो करेगा। 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 2, बात समझ आई। 12 जोड़ देंगे, 12 एलसीएम आएगा, 12 नीचे लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, और छोड़ देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। सही है, बात समझ आई सबके में, का ये कोई परेशानी। अब दूसरे टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, या टाइप में अगर किसी ये कोई परेशानी हो तो बताएंगे भैया, जल्दी बता। सब कोई परेशानी ना है, देखो भैया, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to 6x square plus kx minus 2, find the value of alpha upon beta plus beta upon k alpha। ठीक है, ये करो, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 के शून्यक हैं तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन के अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, देखो हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है fx एक पॉलीनोमियल है, fx इक्वल टू 6x स्क्वायर x माइनस के, ये गिवन है। इसके दो जीरोज है, एक अल्फा और एक बीटा, एक दो जीरोज है इसके, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पे निकालेंगे द सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, तो जब जीरोज अल्फा बीटा आए तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, और मैंने बताई अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस एक्स का गुणांक अपॉन के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस के बी अपॉन ए बताई मैंने। तो माइनस यहाँ क्या है 1 है भाई, जिसको एक्स की आगे वैल्यू क्या है 1, तो क्या है 1 अपॉन के 6। कोई दिक्कत समझ में ना आ रही, जिनकी समझ में आ रही वो देखो, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अगर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, माइनस के बी अपॉन के ए, माइनस लगाओ, देख रहे हैं आगे इस सवाल समझाए को। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ 1, जिसको कोई ना उसको क्या है 1, तो 1 माइनस के 1 अपॉन के ए की वैल्यू ये 6। ठीक है, समझाई बात। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकल के आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, सी अपॉन के, सी अपॉन ए। हाँ भैया क्या है, अल्फा इंटू बीटा कहाँ है, -2/6 भाई, सी यही तो, माइनस के सी अपॉन के 6, ये ध्यान रखना, विद साइन उठाएंगे, क्या उठाएंगे विद साइन, ये कैंसिल आउट करो 1/3। यहाँ तक बताओ, किसी कोई परेशानी, कोई परेशानी ना है। अब देखिए, अब खेल देखेंगे, अच्छा सही है। अब हमें चाहिए वैल्यू इसकी, ठीक है, ये है क्या, पहले इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा एलसीएम है, देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे, बीटा से तो क्या आएगा अल्फा, अल्फा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, ठीक है। ऐसे ही अल्फा से जब डिवाइड करेंगे क्या बनेगा बीटा, बीटा की ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर चाहिए हमें, किसका, देखो हमने एक चीज पढ़ी है, क्या चीज पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई ये पढ़ी है हमने, a अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2a 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, क्या है 2 अल्फा बीटा।
सभी समझ में आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। अगर ये पूछने लगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, जल्दी बताओ। माइनस को लग जाएगा वही है बस। कहाँ लग जाएगा ना, ऐसा बोल बताओ, ऐसा कैसे मान लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ आ गए तुम बस, ठीक है। तो क्या आएगा, अब यहाँ तक हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू चाहिए भैया। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूँ तो देखो ये इधर की तरफ ले जाएंगे या इधर की तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस को ये माइनस में आ जाएगा, क्या बन जाएगा अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब तुम्हें ये डायरेक्ट याद रखना है, ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है ठीक है। कि अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में से क्या घटाएंगे माइनस के 2ab। a की जगह अल्फा, b की जगह क्या बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब देखो हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए हमें। अब देखो यहाँ समझ में आ रही है ना, आएगी तो रिपीट करो। इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/6 माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1/6 भाई 6 का स्क्वायर कितना है 36, ये माइनस माइनस प्लस 2/3। अगर एलसीएम ले हम कितना आएगा 36, ये तो 1 आएगा, ये कितना आएगा 12 36, 12/36 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12, 12 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 24 और जोड़ देंगे 25/36। क्लियर है यहाँ तक। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25/36, ठीक है 25/36। एक बार रिपीट करा मैं समझ में ना आएगा। अब हमें देखो इसकी ऊपर वाले की तो वैल्यू है निकल गई। अब हमें चाहिए अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या माइनस के 1/3 तो निकालेंगे बस अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा 25/36 माइनस 1/3। इसकी है मल्टीप्लाई, इसकी है मल्टीप्लाई 25 इंटू 3 अपॉन के 36 माइनस के 1 3 से डिवाइड कर दें 12, तो क्या आएगी माइनस माइनस ऊपर ले जाएंगे 25/12, ठीक है भैया, क्या आएगी -25/12। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में अब की साल में पूछा गया, फुल सेम डिक्टो, कोई भी चेंजिंग नहीं है हमें कैसी भी, सही है। टोटल बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो ये सेम लिखा हो बिल्कुल ये ही क्वेश्चन पूछा गया, सही है। और कितने नंबर पूछा गया 7 नंबर, ठीक है 7 नंबर में। सीबीएसई पूछेगी अगर तो 3 नंबर में बैठ नोट कर लेंगे। देखो भैया जिनकी समझ में ना आया वो रिपीट देखो ये कह रहा हूँ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx बराबर 6x² प्लस के x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन के बीटा प्लस बीटा अपॉन का अल्फा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर 6x² प्लस के x माइनस 2 के शून्य थे तो अल्फा अपॉन के बीटा प्लस बीटा अपॉन के अल्फा का मान क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे ये सॉल्व करेंगे, कर लिया ये सॉल्व कर, पहले ये देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है। एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, क्या लेंगे अल्फा बीटा एलसीएम क्या अल्फा बीटा, बीटा में डिवाइड करेंगे, अल्फा बीटा में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अल्फा बचेगा, अल्फा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अल्फा से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बीटा की बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो हमें जो फाइंड करनी है ना वैल्यू
वो करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन के अल्फा बीटा इक्वल क्या आएगा ये लिखा। अब हमें गिवन पॉलिनोमियल fx बराबर एक हमें केवल दिया गया बहुपद है क्या fx बराबर 6x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2। कोई दिक्कत है तक? द सम ऑफ जीरो शून्यकों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस के बीटा। जो अल्फा और बीटा क्या है जीरोज है, क्या आएगा माइनस के बी अपॉन के ए, माइनस के बी अपॉन के ए तो निकालेंगे। यहाँ क्या है वन माइनस बनाएंगे माइनस वन अपॉन के 6 एक की वैल्यू क्या है 6। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन के ए। सी की वैल्यू क्या है माइनस के 2, ए की वैल्यू क्या है 6 डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा माइनस के 1/3। कोई दिक्कत? अब देखो ये चीज देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो एक चीज पढ़ी है हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। देखो मैंने यहाँ दिखाई है। अब इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1/6 माइनस के 1/6 का होल स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में क्या आएगा 2/3 एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 36 पे 36 से डिवाइड करके 1 और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 3 से डिवाइड करके 36 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में क्या आएगा 24 दोनों में ऐड करेंगे क्या आएगा 25 अपॉन 36। ठीक है, अब वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन के अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 25/36 25/36। अल्फा बीटा क्या आएगी देखो ये -1/3। अंदर वाले की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले की बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अंदर वाले की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले की बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। 25 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन के 36 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 से डिवाइड करेंगे 36 से क्या आएगा 12 3 जा 36। ठीक है, 12 की ये जो माइनस है इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में माइनस में लगाएंगे न्यूमरेटर में लगाएंगे, हर में माइनस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे अंश में माइनस 25/12 माइनस के 25/12। अब कल से ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, कब हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ए की वैल्यू निकालनी सीखेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, दो वाले क्यू वाले इक्वेशन में पुट करने वाले। ठीक है, अब बताएंगे अगर कोई दिक्कत है आज की क्लास में तो बताओ। ठीक है, और भैया बताएंगे वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे भैया सर तालाल। ठीक है, तो ये अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे और आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, कल मिलेंगे। देखो क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, अपनी क्लास देखेंगे, आज से अगली क्लास देखेंगे। ठीक है, कल से आगे देखेंगे। If the product of the zeros of the polynomial ax² - 6x - 6 is 4। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a का मान ज्ञात कीजिए। करके दिखाएंगे, जल्दी करके दिखाएंगे। अब तक बहुत आनंद लिया हो तुमने, अब करके दिखाएंगे। क्वेश्चन निकालो, कैसे निकालेंगे। देखो भैया क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। ये कैसे करेंगे,
ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये करो एक पोलीनोमियल है, मैंने ये लेट करा तो लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना। अब इसके दो जीरोज माने, क्या माने? जीरोज। जीरोज क्या माने लिख लियो, नहीं कर लेट द लिखे दो, लेट द जीरोज ऑफ गिवन पोलीनोमियल अल्फा एंड बीटा। हिंदी में लिखेंगे, माना दिए गए बहुपद के, माना दिए गए बहुपद के ये शून्य को अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? अब इसके बाद देखिए, अगर ये अल्फा बीटा है, द सम ऑफ जीरोस क्या निकाले, क्या है? शून्यकों का योगफल क्या है भैया? ये आएगा अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है। अब वो चीज ना लिखेंगे कि ऐड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। द सम ऑफ जीरो लिखना पड़ता है। आप समझिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये क्या है? जीरोज का सम है, ठीक है। जीरोज का शून्यकों का योगफल है, क्या आएगा? माइनस के बी अपॉन के, तो माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन के, मैंने बताई माइनस के एक्स का कोफिशिएंट अपॉन के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक अपॉन के एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में? अब एक चीज और गिवन है हमें, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या निकल के आएगा? माइनस के 6 अपॉन के 8, ये आएगा। हमें यहाँ पे कोई मतलब ना, क्यों? हमें गिवन ही ना है या क्या है, योगफल क्या है, ठीक है। जो समय वो क्या है, हमें तो मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 4, तो 4 लिख देंगे उसी माइनस के 6 बटे, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा, यहाँ पर कोई परेशानी ना है, सवाल तो सुनो, ठीक है। सही है। अगर जो क्वेश्चन में गिवन है ना, अगर यहाँ पे अगर सम हो तो सम लेंगे, यहाँ पे क्या गिवन? प्रोडक्ट, और ऐसे क्वेश्चन पे प्रोडक्ट ही गिवन रहेगा, ठीक है। गुणनफल ही गिवन रहेगा। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के 6 अपॉन के, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 4। अब यहाँ की मल्टीप्लाई करा, देखो ए की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो ये 4 नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर भाई ए की वैल्यू निकालने लगे हम, तो ए ऊपर इधर ले जाएंगे तो 4 नीचे लाएंगे, तो क्या आएगा? माइनस के 6 अपॉन 4 डिवाइड कर दे, क्या है? माइनस के 3/2। समझ में आई सबके में? अब ये बताओ किससे भैया बात ये निकल रहा है b स्क्वायर माइनस 4 इतना दिमाग लगाएंगे, जितना क्वेश्चन पूछ रहा हो ना इतना करेंगे बस। पहले वहाँ फॉर्मूला तो निकल जाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर तक, जब वहाँ लगाने की इतनी लगाने की जरूरत क्या है? जब हमें गिवन है गुणनफल गिवन है कितना? 4, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकल रही है आसानी से, ठीक है। अब ये बताओ कौन सी समझ में आया? समझ में आया? सच में सच में आया? देखो अब ऐसे ही 2-3 सवाल बनाऊंगा मैं। देखो भैया, अब ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ax² - 3x - 2 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि बहुपद ax² - 3x - 2 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। करके दिखाएंगे जल्दी, बहुत जल्दी करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे बहुत जल्दी, जल्दी करके दिखाओ। तब की कॉपी चेक कर लूँगा।
चलो भैया देखेंगे जिनकी समझ में ना आया सबका आंसर ठीक है ना, पर ऑनलाइन वाले में समझा दूंगा। ए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 2, क्या गिवन है हमें, गुणनफल प्रोडक्ट गिवन है। अल्फा बीटा निकालेंगे डायरेक्ट, क्या वैल्यू आएगी, माइनस के 2 अपॉन के ए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4, माइनस के 2 अपॉन के ए। आप एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, कितना आया 2 आया, या पहले की तरह ले लेंगे, बहुत से कंफ्यूज है जहाँ कहाँ है वो, तो पहले की तरह लेगा 4 इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन के 3। देखो ए इधर की तरफ ले जाएंगे, 4 नीचे लाएंगे, माइनस के 2 अपॉन के 4 डिवाइड करेंगे, क्या आएगा -1/2। ये भैया ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेवल उठाना चालू करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कर देंगे ना अगर पेपर में आएंगे। चलो नोट करो ये जल्दी। देखो भैया क्वेश्चन करेंगे, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 6 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब विलोम है, उल्टा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। करके दिखाएंगे भैया, करके दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सब और दिमाग लगाएंगे अपना, सही है ना, करके दिखाएंगे, जल्दी करो ये, कर लिया? लिख लियो, करो भाई साहब करो। अलग तो देखो भैया, देखो कैसे करेंगे, ध्यान सुनेंगे। देखो ये कोई हो गया है, राइट करेंगे, माना f(x) बराबर a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 6। सही है भैया, कोई दिक्कत है तक, कोई परेशानी? अब क्या करेंगे, अब ध्यान सुनेंगे, ये कहो इस 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम कैसे रहेगा। अगर मैं जैसे एक शून्य मान लो 2, एक जीरो मान लिया मैंने 2, इसका अगर रेसिप्रोकल करें, हम उल्टा करें, चलो देखो, अगर एक शून्य 0 क्या 2, एक 1 0 क्या 2, अगर दूसरा इसको क्या रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे 1। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने एक जीरोज माना, इसका जो जीरोज है वो हम मान के चल रहे हैं, लेट द 1 0 of given polynomial is alpha and other क्या रहेगा, and other क्या रहेगा भाई, रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है? हिंदी में लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे माना, नीचे लिखेंगे माना दिए गए बहुपद का एक शून्यक अल्फा और दूसरा या अन्य दूसरा क्या 1/अल्फा है। ठीक है, बहुत से इतने उस्ताद
अल्फा, ये हिंदी में लिख दें अल्फा, याद आ गया। इसमें लिखूं ऐसे लिखें अल्फा। अब ये क्या कह रहा है, अब बात समझ में आ रही है तुम्हारे क्या कहना चाह रहा हूं? अब यहाँ से हम निकालेंगे प्रोडक्ट। मैंने बताई ना, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, किस फॉर्म से निकालेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म से निकालेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट ना। 3 दिन और चलने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद एंड करेंगे इसको। देखो प्रोडक्ट निकालेंगे, एक अल्फा इंटू 1/अल्फा, ठीक है। गुणनफल निकालेंगे शून्य पाएंगे। कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या लिखेंगे, अल्फा 1/अल्फा इक्वल टू, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 6a अपॉन a² प्लस के 9। बात समझ में आई, c अपॉन के। अब देखो ये कैंसिल आउट है, तो भाई अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो क्या आएगी वैल्यू 1 अपॉन के 6a² प्लस 9। ये वैल्यू इधर जाएगी, क्या आएगी, ये अल्फा स्क्वायर प्लस के 9 इक्वल टू 6 है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। देखो भैया, जब इसे इधर की तरफ लाएंगे तो ये आएगी a² माइनस के 6a प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब करके दिखाएंगे इसके फैक्टर साथ, जल्दी करके दिखाओ फैक्टर। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे इसके। देखो ध्यान सुनो, जिनकी समझ कहाँ से ना आया, कहाँ से ना आया जल्दी बताओ, यहाँ से। अच्छा, जीरोज का गुणनफल कैसे निकालेंगे, शून्य होगा गुणनफल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बता। अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह क्या माना मैंने, 1/अल्फा। अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा की अल्फा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अल्फा बट्टे अल्फा। अल्फा से अल्फा हम भाग करेंगे कितना आएगा, 1 कट जाएंगे। c अपॉन के a, c अपॉन के a, c की वैल्यू क्या है 6 है, a की वैल्यू क्या है, यही तो है x² का कोएफिशिएंट। अब ये इस वैल्यू में इधर की तरफ लेगा, 1 में मल्टीप्लाई करके नीचे वाले 6 बचा, 6 है इधर की तरफ गया है। तो देखो ध्यान सुनो, ये इसके फैक्टर करेंगे, ये तो बात सही है, फैक्टर करेंगे। दो तरीका तो निकल सके, या तो फैक्टर कर ले, या एक चीज है, ये क्या चीज निकली है, a² माइनस के 2 इंटू 3a प्लस के 3² इक्वल टू 0। ठीक है, बात सुन भाई, ऐसा लिख सके हैं। तो ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a बराबर 3। फैक्टर तुमने कर दिया, फैक्टर में करते भाई, या तो फैक्टर कर दो या फॉर्मूला लगा दे। फॉर्मूला इधर बन a² माइनस के 2a b की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, -9। भाई वाह, अरे मैं आप बता रहा हूँ, -3 का होल क्या आएगा, क्यों, हाँ घन करेंगे, -3 का घन करेंगे 27 प्लस के माइनस के। हम होगा बताओ क्या क्या है, माइनस के, ये बताएगी। अगर 25 को हम रेडिकल निकालें तो क्या करेंगे, यह सॉल्व कर पूछिए कितना आया भाई। तुमने बताया क्यों, मैंने, हाँ कौन है, हाँ ओ वैसे ही इधर से बोलते हैं, वैसे ही मोटा आवाज भी नहीं। चलो कोई बात ना, सुन देगा, समझ में आया सबके में, नोट करो, जहाँ तक पूछी जाएगा वो बताएगा, ठीक है। तुमने बताई भाई, If alpha and beta, the zeros of the quadratic polynomial f(x) equal to x² minus 4x plus k3, ठीक है। Find the value of alpha square
अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। ठीक है, ध्यान सुनिए। यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 के शून्यक हैं, तो अल्फा की 4 बीटा की 2 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ये कह रहा हूँ एक पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोज है। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिए। देखो यहाँ पे वैल्यू निकाला, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन निकालो, इसमें से निकाल लिया अल्फा बीटा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा की पावर 2। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, लिखेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 3। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3। बात समझ में आ रही है। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा भैया, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी 4। कितनी आएगी, 4। बात समझ में आ रही है। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 4। जीरोज, द सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, 4। शून्यकों का योगफल। बात समझ में आ रही है सब कुछ। अगर यहाँ से प्रोडक्ट निकालने लगे हम तो क्या आएगा, 3 आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, 3। प्रोडक्ट क्या आएगा, 3। प्रोडक्ट क्या आएगा, 3। प्रोडक्ट क्या आएगा, 3। अब देखो ध्यान सुनिए, मैंने कल एक बात बताई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस के बीटा स्क्वायर माइनस 2। वैल्यू पुट करेंगे इसकी, 4 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू 14। सही है। ये क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो भैया, इसमें वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। ठीक है भैया, सही है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब रखो इसमें 3 का स्क्वायर इनटू 14। 14 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी, 126। 126। अब बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इस सवाल में बताओ, कोई दिक्कत। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी यहाँ तक। कोई परेशानी है, कोई परेशानी ना, यहाँ बताइए। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर करेंगे इनटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। तो 14 की जब मल्टीप्लाई करेंगे जी में क्या आएगी, 126। ठीक है, 126। अगर किसी को कोई परेशानी है बताओ जल्दी। कोई परेशानी है, कोई परेशानी है, कहाँ है बताओ जल्दी बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कौन से में, रेड वाले में, ब्लू वाले में, ब्लू वाले में, ये -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। सही, सही बात है, ये यहाँ से गलत है। सही बात है, ये क्या लगाएंगे, अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। बीटा की वैल्यू पुट, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3, 16 माइनस के 6 इक्वल टू 10। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा भैया, 10। यहाँ तो मिस्टेक हैगी, सही है। यहाँ आएगा 10। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो क्या आएगी, 9। सही है। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, अगर कोई डाउट है मन में तो पूछो, जल्दी पूछो।
ब्लैक ये फूल कहाँ पे? हाँ ये 4 कहाँ से? अबे यही ना तो पढ़ पा रही। या बता भैया द सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल। कैसे फॉर्मूला बता क्या है? जल्दी बताओ। शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो है, कैसे निकालें? निकालें कैसे? जल्दी बता कैसे निकालेंगे? योगफल निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने, अब फॉर्मूला बताओ। कब तक ना पढ़ी जाएगा? सही बताइए, झूठ मत बोलिए। सब कॉपी खोली कल ना देखी ना, कल ही ना खोली, कल स्कूल में आओ। पेन ना खोली, जब तक खोली होती 3 दिन पहले से तब पता होगी। देख ध्यान करो, अल्फा प्लस के बीटा, ये जीरो शून्यकों का योगफल, सही है। अब मैंने एक चीज बताई, x माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक क्या है? माइनस माइनस प्लस 4 लिखिए अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ध्यान देखो वो 1, ठीक है ना। अब आई 4/1। अगर डेली देखो भाई, देखो वो कोई दिक्कत ना आएगी, तुम पैसा ले रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, पर तुम ना पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ नहीं पता पढ़ने वाली है। अभी तो ये तो बहुत सिंपल सवाल आ रहे हैं। अगर मॉडरेट लेवल जैसे जैसे मैं हार्ड करूँगा, 3 दिन और पढ़ाऊंगा ये चीज़, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट है। अगर तुम्हें यही ना पता पड़ पा रही भाई जीरोस को सम क्या चीज़ है, तो बड़ी समस्या की बात है ना। और टेस्ट बेहतरीन आएगा, या तो बिल्कुल हाई जो पढ़ा रहा हूँ अब आएगा। या बताओ। हाँ भैया, अल्फा बीटा स्क्वायर गुणा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर, गे यू ये हाँ। अल्फा बीटा यो बहना कहीं ब्लू, कौन सा? ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक है तो हाँ। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सके ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वही चीजें कैसे लिखेंगे? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। एक चीज पढ़ी है हमने एक्सपोनेंट में, ठीक है, घातांक के नियम में पढ़ी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे? ए बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही तो लिख देंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कैसे लिखेंगे? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? गे कर दो सॉल्व में। ऐसा लिखिए, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, कैसे लिख सके? ए बी की पावर m। अब बात समझ में आई? ठीक है, देखो कोई अगर फॉर्मूला में दिक्कत आ रही है, बात सही है, ठीक है। अगर छोटी छोटी चीज़ें में दिक्कत आ रही है तो यार तुम घर ना पढ़ो, घर ना पढ़ोगे तो कोई फायदा ना, सही है। चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखेंगे, सही है। अगर कोई डाउट है तो बताएंगे।